नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए तथा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिए। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है या किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि हो जाती है तो उस गलती को किस प्रकार से सुधार करवाया जा सकता है तथा कानून में किस प्रकार के प्रावधान है कि इस प्रकार की गलती को सुधार किया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गलतियां किस प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, एक गलती होती है कि जब न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसमें आवेदक का नाम या अनावेदक का नाम जो है वह गलत दर्ज हो जाता है, या जैसे कि यदि किसी सर्वे नंबर पर किसी का नामांतरण करना है और सर्वे नंबर ही कुछ गलत लिखा जाता है, या उस सर्वे नंबर का एरिया अर्थात उसका रकबा जो है वह गलत लिखा जाता है, या फिर अनावेदक का नाम गलत लिखा जाता है, या फिर उस आदेश में इस प्रकार से लिख दिया जाता है कि प्रकरण तो नामांतरण का है और उसमें जो है सीमांकन का लिख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की त्रुटियों को सुधार करवाने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए, इस प्रकार की कार्रवाइयों को करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की त्रुटियां क्यों होती है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो आदेश करते हैं, जो न्यायालय आदेश करती है, वह भी एक मनुष्य है, एक मानव है। तो इसलिए मानवीय भूलें होना स्वाभाविक है। और कई बार यह होता है कि न्यायालय के द्वारा आदेश कुछ कहा जाता है और जो टाइप करने वाला रहता है वह व्यक्ति कुछ और सुन लेता है। तो ऐसी स्थिति में भी उसमें किसी प्रकार की जो है टंकण त्रुटि या तकनीकी त्रुटि या सुनने की त्रुटि हो सकती है, जिसके कारण न्यायालय ने बोला कुछ और टाइपिस्ट ने कुछ और टाइप कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो सकती है। अब इन त्रुटियों के सुधार के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है उसको अब हम आगे समझ लेते हैं। देखिए दर्शकों, यदि किसी आदेश में इस प्रकार की त्रुटि की जाती है या इस प्रकार की त्रुटि हो जाती है जिसके कारण उस आदेश का आशय ही बदल जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रकरण जो है वह नामांतरण से संबंधित है और आदेश में लिख दिया जाता है कि सीमांकन पारित किया जाता है, सीमांकन के संबंध में आदेश पारित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो आदेश होता है उसका अमल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। या हम ये समझ लेते हैं कि जैसे सर्वे नंबर 515 पर नामांतरण का आदेश पारित किया गया है और आदेश में लिख दिया जाता है कि सर्वे नंबर 517 पर इस व्यक्ति का नामांतरण का आदेश पारित किया जाता है। अब ऐसे आदेश का कंप्लायंस नहीं हो पाता है, अर्थात उसका अमल नहीं हो पाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, इस प्रकार का आदेश यदि किसी राजस्व न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है जिससे कि उस आदेश का आशय ही बदल जाता है या उसका कंप्लायंस करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश में संशोधन करवाने के लिए या इस प्रकार की त्रुटि का सुधार करवाने के लिए जो है उसी न्यायालय में, जिस न्यायालय ने वह आदेश पारित किया है, उसी न्यायालय में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन की अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है। अब देखिए, पुनर्विलोकन की अर्जी जब प्रस्तुत की जाएगी तो उस आदेश में जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि की जानकारी होने के 45 दिन के भीतर या उस आदेश के पारित होने के 45 दिन के भीतर आपको इस प्रकार की अर्जी प्रस्तुत करनी होगी कि इस आदेश में इस प्रकार की तकनीकी या टंकण त्रुटि रह गई है, इसलिए उसका सुधार करवाया जाए। अब ऐसी स्थिति में वही न्यायालय उसमें सुधार कर सकता है जिसने कि इस प्रकार की उस आदेश में त्रुटि की है या त्रुटि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय जिसने आदेश पारित किया है वह क्या करेगा कि उस प्रकरण को अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करेंगे। अब वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित क्यों करेंगे? क्योंकि दर्शकों, किसी भी न्यायालय ने जब कोई आदेश पारित कर दिया गया है तो वह आदेश उस न्यायालय का अंतिम आदेश माना जाता है और उस आदेश में बिना वरिष्ठ न्यायालय की अनुमति के उसी न्यायालय को फेरफार करने का अधिकार नहीं रहता है, अर्थात उसको बदलने का अधिकार नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ न्यायालय से उसको अनुमति लेनी आवश्यक रहती है। जैसे कि यदि तहसीलदार महोदय ने या नायब तहसीलदार महोदय ने अपने समक्ष चल रहे किसी नामांतरण के प्रकरण में या बंटवारे के प्रकरण में या रास्ता विवाद के प्रकरण में इस प्रकार की कोई त्रुटि कर दी जाती है और उसके कारण
जो है आवेदक को या अनावेदक को उसमें अमल करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है या उस आदेश का आशय ही कुछ और रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रुटि का सुधार करवाने के लिए तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 51 की अर्जी प्रस्तुत होती है। तो उस प्रकरण में अनुमति लेने के लिए तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय अपने वरिष्ठ न्यायालय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे। और जब उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा यह मान लिया जाएगा कि वास्तव में इस आदेश में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि हुई है, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो है वे वहाँ से अनुमति प्रदान कर देंगे कि हाँ, आप इसमें पुनः उभय पक्षों को अर्थात दोनों पार्टी को सुनने के बाद में इस प्रकरण का विधिवत निराकरण करें। देखिए दर्शकों, यदि किसी आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है और उसके सुधार के लिए जब आवेदन पत्र पेश होता है, तो जब उस प्रकरण की सुनवाई होती है तो उस प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई की जाना आवश्यक है। किसी एक पक्ष की सुनवाई किए बगैर यदि उस आदेश में किसी प्रकार का संशोधन कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का संशोधन जो है वह मान्य किए जाने योग्य नहीं है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।